करीब 4,28,000 से ज्यादा युवाओं के सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट से महज 24 घंटे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। परीक्षा का पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने आनन फानन में परीक्षा स्थगित कर दी। लेकिन सवाल यह है कि उन लाखों छात्रों की मेहनत का क्या? इस मामले का खुलासा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 25 जून की शाम ठाणे पुलिस को भनक लगी कि पेपर का सौदा होने वाला है। पुलिस ने बिना देरी किए एक जाल बिछाया। पुलिस कर्मियों ने खुद ग्राहक बनकर माफियाओं से संपर्क साधा और पेपर के बदले मोटी रकम का लालच दिया। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, आरोपी पेपर बेचने पहुंचे तो पुलिस ने दबोच लिया। ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क है जिसकी जड़ें पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, हरियाणा और बिहार तक फैली हुई हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी की 4 टीमें राज्य के बाहर अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। इधर पेपर लीक होते ही सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे युवाओं के भविष्य की चोरी करार दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। इस बार महाराष्ट्र का टेट देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए। क्या कहा, सुनिए। इस सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा, परीक्षा और ये पेपर लीक ये पहली बार नहीं हो रहा है और हर गलती से सरकार सबक नहीं ले रही है और उसका परिणाम ये है कि हमारे छात्रों को और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सरकार जब ये कहती है हम विकसित भारत बनेंगे, अगर विकसित भारत में पेपर लीक होंगे तो रोजगार नौकरी कौन देगा? ये बड़ा सवाल है जिसका सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। और जब तक बीजेपी की सरकार है तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। देश में एक ही दल है जो संकट पैदा कर रहा है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी तो संकट दूर होगा। इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कितनी गड़बड़ है बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार, जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीके से अरेस्ट करने में माहिर है। टेट पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है। इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये सरकार की नाकामी है। इसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के आरोपों के बीच नांदेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ बम मारो आंदोलन कर अपना विरोध जताया। टेट की परीक्षा सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लाखों युवाओं के सरकारी शिक्षक बनने का सपना है। एसआईटी जांच कर रही है, सरकार वादे कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा वही है, क्या वाकई में इस बार दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा कोई पेपर लीक करने की जुर्रत न करे?